गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुष्यमर युद्धे च मयि अर्पित मन बुद्धि माम एव ऐसे से संशय। इसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे जीव, मन और बुद्धि को तो मेरे पर अर्पित कर दे, तू युद्ध कर। क्योंकि हम सुबह से आज तक हम सोते नहीं, हम युद्ध ही करते रहते हैं। युद्ध केवल यही नहीं होता कि हम कुरुक्षेत्र में जाके लड़ें, ऐसे नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि तू मन को और बुद्धि को मेरे पर अर्पित कर दे, तू मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। क्योंकि मनुष्य के 4 ही पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हर आदमी की जो पूजा पाठी होता है उसकी एक इच्छा होती है कि मैं इस आवागमन से आना जाना खत्म कर दूं। उसके लिए हमें श्री कृष्ण भगवान का या जो परम शक्ति है उनकी हमें बार बार उनकी आराधना करते रहेंगे और उनकी भक्ति हमको अवश्य ही करनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरे 2 ही उद्देश्य हैं घर घर में ज्योतिष का सही ज्ञान पहुंचाना। कहते हैं कि बार बार कहने से कोई भी चीज मंत्र हो जाती है, ये हिप्नोटिज्म वालों का कहना है। उसी तरह से मैं बार बार कहता रहता हूं कि घर घर में ज्योतिष पहुंचाना, जिससे कि हमारा जो ये विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान लुप्त ना हो, और गीता का ज्ञान देना। गीता का ज्ञान स्मरण, क्योंकि हम पाखंड से दूर बचें। असली धर्म क्या है वो हमेशा पता हमें रहना चाहिए, पाखंड से हमें बचना चाहिए। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं ये उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो ज्योतिष का गुण रहस्य जानना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब भी बता रहा हूं, मैं 80 वीडियो के माध्यम से आपको पहले नियम सिखाऊंगा, फिर हम हर की, चाहे वो उसकी खुद की हो, उसके रिश्तेदारों की हो, चाहे वो किसको जानता हो, कुंडली लगाएंगे और हम एक ग्रुप तैयार करेंगे और उस ग्रुप के द्वारा हम उस कुंडली का विद नियम एनालिसिस करा करेंगे। ज्योतिष बहुत कठिन है और ज्योतिष बहुत आसान है। अभी मैं एक कमेंट्स पढ़ रहा था, मेरे पे कमेंट्स था, उस पर लिखा हुआ था, गुरुजी मुझे लगभग 5 साल हो गए ज्योतिष सीखते हुए, लेकिन मुझे कुंडली देखनी नहीं आई। हम ये याद तो कर सकते हैं कौन ग्रह उच्च का है, कौन नीच का है, कितने भाव हैं, किस भाव से क्या देखते हैं, क्या उसका प्रारूप है, नवांशा कैसे देखते हैं 10, लेकिन उसका फलित निकालना वो मैं आपको सिखाऊंगा। हम पहले इसके हम नियम सीखेंगे। आपको एक बात और बता रहा हूं, कहते हैं जहां अर्थ नहीं है कार्य व्यर्थ हो जाएगा। एक कहें तो मैं आपको एक छोटी सी मैं कहानी सुना देता हूं। एक बड़े विद्वान, मैं उन्हें गुरुजी कहता था, वो तंत्र के बड़े माहिर थे, लेकिन थे बहुत सीधे सज्जन आदमी। तो उनका छोटा सा घर था, तो जब मैं जाता था तो भीड़ लगी रहती थी, कमरे में भी, दरवाजे मतलब बाहर भी खड़े रहते थे, और लोगों के काम ऐसे ऐसे होते थे जो बड़े कठिन होते थे। उन्हीं से मैंने तंत्र की जो गहराई सीखी। उनके मेरे पास लड़के भी आते थे, मैंने कहा भी कहाँ है आजकल वो? बोले वो तो काम कर रहे हैं। मैंने कैसा काम? बोले जी वो तो ऐसे मजदूरी कर रहे हैं। मैंने कहा इतना बड़ा विद्वान आदमी होकर मैंने मजदूरी? बोले हुआ क्या? बोले जी वो सुबह 10 बजे से बैठ जाते थे और 6 बज जाते थे, 6:30 बज जाते थे, बीमार रहने लगे। जब वो अर्निंग के नाम पे देखते तो 10 या 5 रुपए। हमारा शास्त्र कहता है, गीता में लिखा हुआ, मंत्रहीनम दक्षाहीनम, यदि आप कहीं कुंडली दिखाना चाहते हैं उसकी दक्षिणा अवश्य दो। मैं उनके लिए भी आपको सावधान करना चाहता हूं जो आप ज्योतिष सीख रहे हैं, कभी आप किसी से इसके दक्षिणा ना लें, तो दक्षिणा अवश्य लें, क्योंकि जिस काम में अर्थ नहीं होगा वो कार्य स्वतः ही व्यर्थ हो जाएगा। फोर छोटा सा उदाहरण, मैं या कोई भी, मैं अपने लड़के को वैद्य नहीं बनाना चाहूंगा। ये तो मैं मानता हूँ राम देव जी की कृपा की, इन्होंने उस हमारे जो पुरातन वो था आयुर्वेद का, उसे आज बहुत अच्छी उस पर लिया है, क्योंकि उस पर पैसा नहीं है। हर आदमी चाहता है मैं तो अपना डॉक्टर बनाऊं, आपको पता है डॉक्टर क्या करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है बातें गंदी हैं लेकिन है शुद्ध। जहां भी जाओ मैं यूं नहीं कह रहा कितनी दक्षिणा दो, ज्योतिष दिखाना है दक्षिणा दो। क्योंकि मैं अब भी गाँव में देखता हूँ इतने भोले वाले लोग तो रहते हैं कि वो जब भी मेरे पास आते थे पहले दक्षिणा, मैंने कही छोड़ो इन्हें, बोले नहीं, हमने सुना है कि पत्रा खुलवाती दक्षिणा रखो। तो हमेशा ध्यान रखो, यदि आप ज्योतिष का काम करने चाहते हो तो दक्षिणा जरूर लेगा, नहीं ये कार्य ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आज हम चर्चा करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ज्योतिष एक गुण है, हम इसे सरल बना रहे हैं कि कृपा कर, मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु हमें ऐसा ज्ञान दो कि जिसके द्वारा ये एक सरल हो जाए।
जैसे मैंने आपको अब तक बताया कि जैसे 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, हम राहु केतु को अलग रख देते हैं क्योंकि एक छाया ग्रह है। अब किस लग्न के अनुसार कौन सा शुभ ग्रह होता है, कौन सा अशुभ ग्रह होता है, ये हमें रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे सपोज कर लो मेष लग्न आया तो एकदम हमें पता लग जाना चाहिए कि इसके लिए कौन से शुभ है, कौन से अशुभ है। जैसे सपोज कर लो, मैंने पहले बताया था, अब भी बता हूं, जो शास्त्र कहता है कि बृहस्पति शुभ ग्रह, बुध शुभ ग्रह, शुक्र शुभ ग्रह, पक्षबली का चंद्रमा शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य क्या है, एक क्रूर ग्रह है, हैकड़, दबने वाले नहीं, अंडर प्रेशर नहीं रहने वाले। इनकी आप अगर कहानी भी सुनोगे वेदोक्त तो आपको पता लगेगा कि क्रूर क्यों है। अब जैसे मैं इसके लग्न के अनुसार कौन सी शुभ और अशुभ ग्रह हैं, 2 वीडियो के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आज मैंने बताए हैं कन्या लग्न तक, फिर हम करेंगे कन्या से वो तुला से मीन लग्न, तो ये 2 भागों में ये मैं वीडियो बनाऊंगा। इसको यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप इसे अवश्य याद करें, इसका मैं तरीका ही बताऊंगा। लेकिन आज मैं केवल ये समझाऊंगा कि इस ग्रह लग्न के अनुसार कौन सी शुभ और कौन से अशुभ है। फिर आपको एक बार और बता दूं कि जैसे बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है लेकिन तुला लग्न के लिए मारक बन जाता। हमारे एक मिलने वाले थे, बहुत बड़े अधिकारी थे, जैसे ही उनकी बृहस्पति की दशाई, क्योंकि बृहस्पति तुला लग्न के लिए कष्टकारक मारक ग्रह है, तो सबने कहा ये हो जाएगा। मैंने कहा जी असली बात ये है कि गोचर में इनकी कुंडली के हिसाब से, इनकी आयु के फैक्टर के हिसाब से करने वाले परमपिता परमेश्वर, मेरे में जितना ज्ञान है, इनका बहुत खतरनाक समय चल रहा। तो उनके मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था, उनका अंतकाल हो गया। क्यों, किसने करा, बृहस्पति ने। कैसा ग्रह, शुभ ग्रह, लेकिन तुला लगने के लिए प्योर मार्क होता है। हमेशा ध्यान रखना, महादशा कहाँ का फल देती है, जहां का स्वामी होता है। ये गुप्त फार्मूले हैं। अंतरदशा कहाँ का फल देती है, जहां वो बैठा है। प्रत्यांतर दशा कहाँ का फल देती है, अंतरदशा प्रत्यांतर दशा के कॉम्बिनेशन कहते हैं। षडाष्टक है क्या, नव पंचम है, 2 11 है और 2 12 है क्या, 3 11 है। ये मैं आपको हम जब डिस्कस करा करेंगे, जब हम कुंडली लगाया करेंगे। पहले आप इसके प्रिंसिपल सीखो। किसी कारणवश से मैं बीच में अनेक प्रॉब्लम होती है तो मैंने ये बंद कर दी थी, मैंने फिर प्रारंभ किया। इन 80 वीडियो को पूरा करूंगा। जिसको भी ज्योतिष सीखना है वो जरूर कमेंट्स करा करें कि मुझे गुरुजी ज्योतिष सीखना है, अपना फ़ोन नंबर दो। मैंने कह रखा है कि उन नंबरों को नोट करते रहो। अब देखिए मेष लग्न, हमने चार्ट इस तरीके से बनाया है। इस लग्न के लिए अशुभ ग्रह कौन सी है, शुभ ग्रह कौन सी है, मारक ग्रह कौन सी है, राजयोग ग्रह कौन सी है। फिर हमने अनुभव के हिसाब से फिर इस पे लिखा, जो कि 101% सही है, जो कि हमारे गुरुजी बताया करते थे। जैसे मेष लग्न है, अभी मैं कुंडली नहीं बना रहा, आगे वाली कुंडली में फिर ऐसे आपको एक चार्ट दूंगा। फिर हम इसका मैं तीसरी में अगर हुआ, आप अगर कहेंगे तो फिर सुबह डिस्कस करके बता दूंगा। क्योंकि हम कहते हैं केंद्र और त्रिकोण, यानी कि 1 4 7 10 ये होगा केंद्र, 1 5 9 ये होगा त्रिकोण। बोले जब इनके कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो ये राजयोग हो जाता है। राजयोग में क्या मिलता है, धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बार बार रिपीटेशन यू करता रहता हूं, क्योंकि इन चीजों के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। धन योग कैसे बनता है, लग्न का दूरते से, लग्न का पंचम से, लग्न का नवम से, लग्न का एकादश से, दूरते का पंचम से, दूरते का नवम से, दूरते का एकादश से, पंचम का नवम से, पंचम का एकादश से और नवम का एकादश से। जब इनके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, जहां भी बैठेंगे वो धनयोग बन जाता। धनयोग में ये मत भूलना, ये मार्केश भी बनाता। जैसे दूरते भाव धन का, सप्तम भाव मार्केश बनाता, स्पाउस का होता, लेकिन वो मार्केश भी बनाता। तो हमने लिखा मेष लग्न के लिए अशुभ ग्रह शनि, बुध, शुक्र। शुभ ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, सूर्य। बृहस्पति क्यों है शुभ ग्रह, क्योंकि भाग्येश है। सूर्य शुभ ग्रह क्यों है, क्योंकि पंचमेश है, मतलब त्रिकोण का स्वामी है। मारक ग्रह शनि, बुध,
शुक्र। बुध इस लगने के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी हो जाता है क्योंकि 3rd और 6th हाउस का उसे लॉर्डशिप यानी कि मालिकाना हक मिल जाता है। राजयोग कैसे बनेगा? बृहस्पति का और सूर्य का, क्योंकि बृहस्पति कौन है? भाग्येश है। सूर्य कौन है? पंचमेश है, पुण्य कर्म है, केंद्र त्रिकोण का संबंध हो रहा, तो ये राजयोग बन जाएगा। अब हमने इस पर टिप्पणी क्या लिख रहे हैं? क्योंकि दूरतेश और सप्तमेश हमेशा मार्केश बनाते हैं, लेकिन शुक्र मार्ग का काम नहीं करेगा, और कोई बैठा देगा उसे इशारा कर देगा वो मार्केश बन जाए। आदमी मनुष्य जब तक नहीं मरता जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती, चोट पोट लगा के छोड़ देते हैं, तो इस पर शुक्र मार्ग नहीं करेगा क्योंकि एक शुभ ग्रह है। अब आते हैं वृषभ लग्न में। हमेशा ध्यान रखना, कुछ लग्न के लिए एक ग्रह योग कारक बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले बनाया था, लेकिन इन्हीं वीडियो के माध्यम में आपको बार बार बताता रहूंगा। जैसे 4 और 5 यानी कि कर्क और सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक, शुक्र के जो लग्न है 2 और 7 शनि एक योग कारक, शनि के जो लग्न है 10 और 11 यानी कि मकर कुंभ, इनके लिए शुक्र योग कारक। ये हमेशा ध्यान करने के तरीके होते हैं। अब देखो ये वृषभ लग्न है, इसके लिए बृहस्पति शुक्र चंद्रमा अशुभ ग्रह है। ये बृहस्पति वैसे तो बड़ा शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन चंद्रमा है ये शुभ ग्रह नहीं है। फिर आए शुभ ग्रह, इनके लिए कौन कौन सा शुभ ग्रह है? शनि मैंने बताया था क्योंकि योग कारक है, सूर्य और बुध। इस लग्न के लिए बुध मैं बाद में भी चर्चा करता रहूंगा, अति शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता? क्योंकि बुध धन भाव का स्वामी है और पंचम भाव का भी स्वामी है। जैसे 11 नंबर के लिए मैं गुरु मानता हूं, किसके लिए मानता हूं? धन के लिए मानता हूं। मैं 5 नंबर के लिए बुध मानता हूं, क्यों मानता हूं? क्योंकि धन भाव का स्वामी भी अच्छा है उसका, 5, 6 और फिर 11 एकादश का भी हो गया, तो धन की दृष्टि से अच्छा हो गया, केवल धन की दृष्टि से। अब देखो मारक ग्रह पे कौन कौन सा है? बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है, मंगल है। क्योंकि मंगल वैसी क्रूर ग्रह है, सप्तम भाव का स्वामी हो गया, 12th हाउस का स्वामी बन गया। हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी ग्रह की महादशा चलेगी, ग्रह कहीं भी बैठे रहो, हमेशा ध्यान रखो कि उसकी लॉर्डशिप कहाँ की है। जैसे अभी एक हमारे मिलने वाले थे, मैं काफी टाइम से उन्हें बता रहा था कि मंगल की दशा में, क्योंकि उनका वृष लगन था 2 नंबर का, मैंने कहा मंगल की दशा में आपको सावधान रहना। उनके आपको मैं कोई अतिशोक्ति मेटाफर अलंकार का यूज नहीं कर रहा, उनकी 3 दिन में 2 बार गाड़ी ठुकी, क्योंकि मंगल 0 से 10 डिग्री का था। तो ये फिर उन्हें बहुत क्रोध आने लगा, क्योंकि नेचर ग्रह वो तो अपना कार्य करेगी, धन का भी दुरुपयोग हुआ उनका। अच्छा, ये मारक ग्रह हो गया। अब इस पर राज योग कारक है शनि, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। अच्छा, मंगल मारक है, क्यों है? मंगल एक अशुभ ग्रह है, क्योंकि सप्तमेश में 12th हाउस का स्वामी है। अब आइए मिथुन लग्न में। आप ध्यान रखना, वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, इन्हें लिखता हूं, आप अपना रजिस्टर बनाओ। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हो वही लोग मुझसे संपर्क करें। मैं पहले काफी टाइम तक आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अगर नहीं केवल तफरीबाजी रहेंगे तो मुझसे कोई कॉन्टेक्ट न करना। अगर बाद में भी आपने ये हरकत करी तो मैं आपका नंबर कर दूंगा डिलीट। ज्योतिष सीखो, तरीके से सीखो, जैसा मैं निस्वार्थ सिखा रहा हूं, और ऐसे ही आप इस पर मेहनत करना। अच्छा, अब आते हैं मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी ग्रह होता है मंगल, और ऐसे ही इसका जो दूसरा लग्न है कन्या, तो अशुभ ग्रह हो गए मंगल, बृहस्पति और सूर्य। सूर्य कैसे हो गए? 3, 4, 5, क्योंकि 3rd हाउस का स्वामी है। जब हम जाते हैं भाव टू भावार्थ तो अष्टम टू अष्टम है 3rd हाउस, तो सूर्य हो गए मार्केश। अच्छा, ये हो गए अशुभ ग्रह। अब इनके लिए शुभ ग्रह है शुक्र और बुध, क्योंकि बुध तो स्वतः मतलब लग्नेश है। अच्छा, अब फिर इसके लिए मारक ग्रह हो गए मंगल, बृहस्पति। राजयोग हो गए शुक्र और बुध। यदि एक साथ कहीं बैठ जाते हैं केंद्र त्रिकोण में तो धन मान पैसा प्रतिष्ठा देते हैं। फिर मैं आपको पहले बता चुका था कि किसके पास कितना धन रहेगा, इट डिपेंड ऑन द डिग्री। मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर से धन की बारिश हो रही है, किसी के पास चम्मच है, किसी के पास थाली है, किसी के पास कढ़ाई है, इट डिपेंड ऑन द डिग्री। ये डिग्री वह करता है कि डिग्री कितनी है, पता लगा 0 डिग्री है, चम्मच लिए खड़ा, 29 डिग्री है, बुड्ढा, एक ही चम्मच है। आप सपोज कर लो 12 से 18 तक है, पूरा जंग है, उनने तो पूरी ऐसा मानो एक कढ़ाई ले रखी है, क्योंकि डिग्री से मजबूत है, वो जंग है। क्योंकि जब इसकी आप अवस्था याद करोगे, ये उसको याद करने के तरीके होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो कि चंद्र मारक है 2nd हाउस का, क्योंकि 2nd हाउस और सप्तम भाव मारक का कार्य करते हैं, लेकिन चंद्रमा मारक का कार्य नहीं करता, क्योंकि एक शुभ ग्रह की। अच्छा, अब आते हैं हम कर्क लग्न में।
कर्क लगन किसका था? राजा रामचंद्र जी का था। इनमें बुध, शुक्र और शनि अशुभ ग्रह हैं, क्योंकि शनि 4, 6, 10, 11 सप्तमेश भी हो गया, अष्टमेश भी हो गया। बुध 3rd हाउस का भी स्वामी हो गया और 12th हाउस का भी स्वामी हो गया, तो ये प्योर मार्केश बनाते हैं। अच्छा, शुभ ग्रह कौन सा है इनका? बृहस्पति। बृहस्पति क्यों है? नवम भाव का स्वामी है, त्रिकोण में सबसे बड़ा शक्तिशाली। अच्छा, अब इनमें जो मारक ग्रह है शुक्र, बुध, शनि और सूर्य, क्योंकि सूर्य धन भाव का स्वामी है, शुक्र जो है एकादश भाव का भी स्वामी है। अच्छा, क्योंकि ये आपको याद करने पड़ेंगे, फिर मैं आपको उसको बताऊंगा, इसको एक लॉजिक भी बताऊंगा कि ये क्यों है मारक, लेकिन पहले आप इस चार्ट को याद करें। अच्छा, राजयोग कारक कैसे बनता है? क्योंकि मंगल है इसके लगने के लिए योग कारक ग्रह, केंद्र त्रिकोण का स्वामी। यदि बृहस्पति के साथ है, यदि 1, 5, 9, 10 भाव में बैठ जाते हैं तो ये बड़ा अति शुभ माना जाता है। अच्छा, अब सूर्य महाराज इसमें मारक का कार्य नहीं करते, क्योंकि जब हम मैत्री में जाते हैं तो वो इनकी क्योंकि मैत्री है इसलिए वो इसमें मारक का कार्य नहीं करते। अब आते 5 नंबर, क्योंकि आपको इतना भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे 90% तो लग्न के प्रिडिक्शन वहीं से आ जाएंगे कि लग्नेश है कौन। जैसे 5 नंबर का है तो 5 नंबर कौन है? सिंह। इसका स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य वैसे निडर रहते हैं। अगर आप 90% आदमी देखोगे तो सिंह लगन वाले के जातक तो वो डरते ही नहीं है, वो निर्भय रहते हैं। वो कर्क लगन है, राजा रामचंद्र जी का याद करने के तरीके होते, वो एक बड़े दयालु थे, सॉफ्ट कॉर्नर थे। इसी तरीके से जो कर्क लगन के आदमी होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, वो सुनते हैं बातें, दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं। अच्छा जी, अब देखो कर्क लेके मंगल के साथ यहाँ पे बैठ गए 1, 5, 9, तो ये बहुत शुभ ग्रह होगा। ये मैंने बता दिया कि सूर्य मारक का कार्य नहीं करता। अब आते हैं सिंह लगन के लिए। अशुभ ग्रह कौन सी है? चंद्रमा। चंद्रमा क्यों है? क्योंकि 12th हाउस का स्वामी है। और शनि, शनि कौन है? 5 और 6, 11 सप्तमेश हो गया और 6th हाउस का स्वामी हो गया। शुभ ग्रह कौन सा है? मंगल, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो गया। बृहस्पति 1, 5, 9, क्योंकि पंचमेश हो गया। और ये क्या है? मारक ग्रह शनि, क्योंकि सप्तमेश है। अच्छा, अब राजयोग कारक कैसे बन गया? बृहस्पति और मंगल की युति बन गई, यानी कि पंचमेश की और योग कारक ग्रह की युति बन गई, वो राजयोग कारक हो गया। इसका देखो आप यहां है, इसका यहां मैंने एरो के द्वारा कर दिया। फिर मैंने लिखा बृहस्पति शुक्र की युति राजयोग नहीं, मारक नहीं, मतलब शनि जो है ना मारक नहीं बनाती है, और बृहस्पति और शुक्र की राजयोग कारक नहीं है, क्योंकि शुक्र की एक राशि गेन भाव में पड़े। पहले आप इन्हें याद कर लेना, फिर आपको भी एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कहेंगे ये तो हमें तो याद करने का तरीका ही आ गया, एकदम दिमाग में बैठेगा। आपने पता लगा कि मेष लग्न की कुंडली आई, अरे ये तो 3rd और 6th हाउस का स्वामी है, बुध इसके लिए बड़ा खतरनाक है, और ये तो इसका जो 1, 5, 9 बृहस्पति इसका अच्छा है, लेकिन बृहस्पति 12th हाउस का भी दे रहा, तो एकदम आपको प्रिडिक्शन आ जाएंगे उसमें, तो उसके रिजल्ट आ जाएंगे। आप उसका जल्दी से, क्योंकि मुझे आपको एक शैली, ज्योतिष तो कोई पढ़ लो, कितना याद कर लो, नवांश बना लो, D10 बना लो, वर्गों में चले जाओ, चर दशा सीख लो, अचर दशा सीख लो, लेकिन उनके सबसे बड़ा है प्रिडिक्शन निकालना। अब आते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न किसका है? बुध का। हमेशा ध्यान रखना, बुध के 2 लगन 3 और 6 ये कैसे होते हैं? बुध कैसा ग्रह है? क्लेवर है, चालाक है, कार्य निकालने में निपुण होता है। तुमने देखा होगा व्यापारी को सुफ होना चाहिए, तो व्यापारियों के लिए बड़ा अच्छा माना जाते हैं। अब जैसे सपोज कर लो किसी का मेष लगना हो तो उसके हाथ में डंडा ही रहना, हमेशा तपता रहेगा। वो किस काम में आता? फौजियों के लिए, पुलिस वालों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ हैकड़ी से काम चलता उनके लिए लग अच्छे हो जाते हैं। जैसे मंगल का लग्न है, 8 नंबर है, 1 नंबर लग्न है। अब जैसे कन्या लग्न के लिए अशुभ ग्रह मंगल, चंद्रमा, एकादश और बृहस्पति, 6 6 12, क्योंकि मार्केश बना रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था, फिर आपको रिपीट कर देता हूं। 4 लगन 3, 6, 9, 12 इन लग्न के लिए बुध को, गुरु को केंद्रापति दोष लग जाता। यदि हम साधारण उस पर आएंगे तो ऐसे आदमी उन दशा में आराम तलब हो जाते हैं और ग्रह अधिक फल देने में असमर्थ हो जाती है। अच्छा, इसके लिए शुभ ग्रह कौन से हैं? शुक्र। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था, शुक्र 6, 7, 2, 6, 10 भाग्येश हो गया, धन भाव का स्वामी हो गया, तो ये धन के लिए, भाग्य के लिए, लग्जरी चीजों के लिए बड़ा अच्छा जाता है। वैसे भी शुक्र की दशा
12 हाउसेज में 9 जगह अच्छा फल देती है। क्यों देती है? क्योंकि इसे कहते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि में, मैं बड़ा उनका इस बात पर आदर करता हूं कि उन्होंने कुछ चीजें तो नाम से रख दी। शुक्र को कहते हैं सुख का ग्रह, आनंद का, क्योंकि शुक्र जो 12th हाउस पे दे दे, धन संपत्ति दे दे, वो अलग ही कैरेक्टर बिगाड़ देता है। आपको ज्योतिष करने वाले परमपिता परमेश्वर इस तरीके से सिखाऊंगा। ऋषि पाराशर जी के अंतर्गत हमें कार्य करना। वो कहते हैं कि ज्योतिष जो सीखना चाहते हैं, देश पात्र काल का हमेशा ध्यान रखो। उनके जो बता रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य के क्या क्या गुण हो रहे हैं, उनमें हम हमेशा चर्चा ही करते रह करेंगे। सात्विक होना चाहिए। आप एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, उसे आप सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे करेंगे? जब भी एक रोजाना एक माला कर लो। जब भी आप किसी की कुंडली देखो, मन मन में केवल आपको 11 बजे याद करना है। आप देखेंगे कि जब वो सिद्ध हो जाएगा, शक्ति आ जाएगी, तो आपके प्रिडिक्शन सही निकलेंगे, विचार अच्छे आएंगे। तो करने लगने के लिए मंगल, चंद्र, बृहस्पति अशुभ ग्रह हैं। शुक्र बुध बहुत शुभ ग्रह हैं। मंगल, शुक्र, चंद्र, बृहस्पति मारक ग्रह है। मंगल तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है अगर प्रैक्टिकल देखो। अच्छा, राजयोग कारक क्या है? बुध शुक्र के साथ, क्योंकि शुक्र क्या है? इस कुंडली का भाग्येश है। शुक्र इसका धन भाव का भी स्वामी है। अब बुध लग्नेश है। अच्छा, शुक्र मारक का कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम कहते हैं ना, दूरदेश और सप्तमेश मारक है, लेकिन इसकी मित्रता होने के कारण, शुभ ग्रह होने के कारण, लग्न ग्रह होने के कारण ये मारक का कार्य नहीं करता। हाँ, यदि कोई और ग्रह बैठा तो इसे इशारा कर देता है, वो मार्किश बना जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। 80 वीडियो मुझको पूरी करनी है। लेकिन और आपको एक बात और बता दूं, मैं संडे को करने वाले परमपिता परमेश्वर, मैं 2 बजे यूट्यूब में लाइव आया करूंगा। आपके कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स पे भेजो, मैं उसे कवर करूंगा। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उससे पहले वीडियो के माध्यम से उनके आप नियम सीखो, और जो भी आपकी कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, आप मुझसे अवश्य पूछेंगे, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की।